मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र है कंपनी लॉ, कंपनी विधि। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने अध्ययन किया था कंपनी के प्रविवरण से आशय, उसकी परिभाषाएं एवं उसकी विषय वस्तु। आज अध्ययन करेंगे प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन के प्रभाव। सबसे पहले है प्रविवरण में मिथ्या कथन से क्या आशय है। विद्यार्थियों, मिथ्या कथन या असत्य कथन से आशय किसी ऐसे कथन या विवरण से है जो प्रविवरण में सम्मिलित किए गए रूप एवं संदर्भ में भ्रामक एवं गुमराह करने वाला है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रविवरण में असत्य कथन तब माना जाएगा या उसे तब भी भ्रामक कहा जाएगा यदि प्रविवरण में से ऐसे किसी विवरण या कथन तथ्य को सम्मिलित नहीं किया गया है, अर्थात विलोपित कर दिया गया है, जिसे सम्मिलित करना आवश्यक होता है। संक्षेप में, कोई भी प्रविवरण भ्रामक या असत्य या मिथ्या कथन युक्त माना जाएगा। नंबर 1, यदि उस प्रविवरण में सम्मिलित किया गया विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित किए गए संदर्भ एवं स्वरूप में वह भ्रमित एवं गुमराह करने वाला है। नंबर 2, यदि कोई विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित होने से छूट जाने के कारण उसे भ्रमित या गुमराह करने वाला माना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से प्रविवरण के किसी तथ्य को असत्य रूप में प्रकट किया जाता है अथवा किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो वह असत्य कथन ही कहलाता है। अब है असत्य कथन या मिथ्या कथन या भ्रामक प्रविवरण, उसके प्रभाव एवं परिणाम। यदि किसी जारी किए गए प्रविवरण में कोई असत्य या मिथ्या कथन है अथवा उसमें किसी महत्वपूर्ण कथन को सम्मिलित नहीं किया गया है तो वह प्रविवरण असत्य या भ्रामक प्रविवरण कहलाता है। यदि कोई कंपनी ऐसे भ्रामक या असत्य प्रविवरण का जनता को निर्गमन करती है तथा लोग, जनता उस प्रविवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिधान कर लेते हैं तो इसके अनेक गंभीर परिणाम होते हैं। प्रविवरण पर विश्वास करके
कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिदान करने वाले अभिदाताओं को अनेक उपचार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 है कंपनी के विरुद्ध उपचार, और दूसरा है कंपनी के संचालकों, कंपनी के प्रवर्तकों, विशेषज्ञों के विरुद्ध उपचार। तो पहला है कंपनी के विरुद्ध उपचार, रेमेडीज अगेंस्ट कंपनी। यदि किसी कंपनी द्वारा निर्गमित भ्रामक या असत्य प्रविवरण पर विश्वास करके कोई व्यक्ति उस कंपनी की प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए अभिदान करता है तो कंपनी के नागरिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। अतः पीड़ित अभिदाता को उस कंपनी के विरुद्ध अनेक उपचार प्राप्त हो जाते हैं। उनमें से नंबर 1 है अनुबंध का निरस्तीकरण, अनुबंध को निरस्त करना। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के असत्य प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों का अभिदान किया है तो वह प्रतिभूतियों के अनुबंध को निरस्त करने का आवेदन कर सकता है। दूसरा है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। पीड़ित अभिदाता को कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। वह असत्य प्रविवरण से हुई समस्त क्षति या हानि का कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये हुआ कंपनी के विरुद्ध अधिकार। दूसरा अधिकार है संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों के विरुद्ध अधिकार। अधिनियम में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भ्रामक या असत्य प्रविवरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसमें से नंबर 1 है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के समय कंपनी के संचालक हैं। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के प्रविवरण में कंपनी के संचालक के रूप में अपना नाम अंकित करने हेतु अनुमति दी है अथवा कंपनी का संचालक बनने हेतु अपनी सहमति दी है। तीसरा है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का प्रवर्तक है, कंपनी का प्रमोटर है। नंबर 4, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रविवरण जारी करने का अधिकार दिया है। और नंबर 5 लास्ट है प्रत्येक विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो कंपनी के निर्माण, कंपनी के प्रवर्तन या प्रबंध से संबंधित एवं हितकारी है अथवा रहा है। तो इनके विरुद्ध भी क्या है, उसे उपचार प्राप्त है। उन उपचारों में क्या है, 2 उपचार आएंगे। एक तो आएगा दीवानी या सिविल दायित्व, सिविल लायबिलिटी। दूसरा है क्रिमिनल लायबिलिटी, दंडनीय दायित्व। तो पहला है सिविल लायबिलिटी में कंपनी के संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ सभी का उन अभिदाताओं के प्रति दीवानी दायित्व है जिन्होंने भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास करके कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है। इसके लिए क्या है, वे इनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इनके खिलाफ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हुआ सिविल लायबिलिटी। दूसरा है दंडनीय दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी। प्रविवरण में असत्य कथन के लिए इन व्यक्तियों के खिलाफ कंपनी के संचालक हैं, विशेषज्ञ हैं, प्रवर्तक हैं,
अनेक दंडनीय दायित्व भी न्यायालय क्या है उन पर ऐसा कर सकता है। तो अधिनियम की धारा 447 के अनुसार कपट के लिए दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति कम से कम 6 माह की तथा अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सज़ा से दंडित किया जा सकेगा। इससे अतिरिक्त उसे कम से कम कपट में निहित राशि से अथवा अधिकतम कपट में निहित राशि से 3 गुना तक की राशि से अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। यदि किसी कपट में सार्वजनिक हित का प्रश्न भी निहित है तो कारावास की सज़ा 3 वर्ष से कम नहीं होगी। तो ये हुआ कंपनी के पर्यावरण में असत्य कथन, भ्रामक विवरण के प्रभाव एवं परिणाम। थैंक यू।